यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। यह श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक नियम का खुलासा करता है। एक, अंतिम विचार का नियम, यम यम वा अपि स्मरन् भावम। कृष्ण पिछले श्लोक के नियम को सार्वभौमिक बनाते हैं। यह नियम केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है। मृत्यु के समय अंते व्यक्ति जिस भी वस्तु, व्यक्ति या चेतना की अवस्था का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तम तम एव ऐति, वह उसी को प्राप्त होता है। यदि कोई धन का स्मरण करता है तो वह धन से संबंधित परिस्थितियों में जन्म लेगा। यदि कोई अपने परिवार का स्मरण करता है तो वह उसी परिवार के आसपास जन्म लेगा। 2, अंतिम विचार का कारण। तो प्रश्न उठता है कि मृत्यु के समय हमारा अंतिम विचार क्या होगा? क्या हम उसे उसी क्षण चुन सकते हैं? कृष्ण कहते हैं नहीं, हमारा अंतिम विचार वही होगा, सदा तद्भाव भावितः, जिस भाव में हम हमेशा रहे हैं। मृत्यु के समय का विचार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन भर के विचारों, इच्छाओं और कर्मों का सार या निचोड़ होता है। हमने जिस चीज का जीवन भर अभ्यास किया है वही चीज मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आएगी। श्लोक का सार है, यह श्लोक हमें चेतावनी और प्रेरणा दोनों देता है। चेतावनी, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे अंतिम क्षण की चेतना को आकार देगा। प्रेरणा, यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें केवल मृत्यु के समय उनका स्मरण करने की योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें अपने पूरे जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि उनका स्मरण करना हमारी आदत बन जाए। हमें सदा कृष्ण भावना में रहने का अभ्यास करना होगा।